चलिए भाई, सारे जन आ जाइए। चलिए, आज मैंने बोला था कि जैसे ही यूपीएसआई के क्वेश्चंस होंगे मैं सारे क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्यों क्वेश्चन मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जो आपको पूछे जाते हैं। आज का भी अगर आप पेपर देखेंगे तो मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उन्होंने बिल्कुल ये जो है कि एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे क्लास के पढ़ाए हुए हैं। देखिए, मैं हमेशा रेगुलर जो क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ वो पढ़ाए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, जितने भी हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस समिति की सिफारिश थी। तो पता है कि हमारे यहाँ 3 टियर पंचायती राज चलता है। ध्यान रखिएगा, 3 टियर पंचायती राज चलता है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की। मैंने आपको बता रखा है कि 1956 में जो है इसकी सिफारिश की गई। ठीक है, 1957 में जो है ये प्रस्तुत किया गया और 1958 में जो है इसको समिति को अलाउ कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 2 टियर आपको पूछा जाएगा तो वो अशोक मेहता समिति। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले हमारा पंचायती राज तो राजस्थान के नागौर में 1959 में। अब यही क्वेश्चंस आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था पंचायती राज व्यवस्था, सबको पता है बलवंत राय मेहता समिति। वित्त आयोग अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए, वित्त आयोग पूछा गया फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो वो आता है 280 के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन पूछा गया किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो 280। अब आप करंट में पूछा जाएगा कि हमारा जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसके हेड कौन है। तो वो देखिए हो जाएंगे एनके सिंह। कौन हो जाएंगे? एनके सिंह हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14वां पूछा जा सकता है आपको कि 14वें वित्त आयोग के कौन थे। तो वो हो जाएंगे वाई वी रेड्डी। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब यहाँ पे पहला भी पूछा जा सकता है आपको कि पहले वित्त आयोग के कौन थे भाई। तो वो हो जाएंगे केसी नियोगी। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, ये सब पढ़ा रखा है क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पूछा गया कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो वो हो जाएगा आपका 280 के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। बजट पूछा जा सकता है 112। आपको मनी बिल पूछा जा सकता है 110। तो ये सारे आपको आर्टिकल ही पूछे जाएंगे। आर्टिकल भी मैंने पढ़ा रखा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। केशवानंद भारती किस संबंधित है। संविधान के मूल ढांचे 1973। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चिपको आंदोलन भी पूछा जाएगा तो इसी समय। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। देखिए, यहाँ से बहुत सारा पूछा जा सकता है। अकबरनामा, अकबर पूछा जा सकता है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना कब कब करी थी। तो 1582 में करी थी, ये पूछा जा सकता है। 1542 में जो है अकबर का जन्म हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है आपको। 1605 में डेथ हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा, आपको और भी क्वेश्चंस बनेंगे अकबर से यहाँ पे, या फिर बाबरनामा पूछा जाएगा। बाबरनामा किसने लिखी है। तो खुद बाबर ने लिखी है। ठीक है, जो कि आपकी तर्की भाषा में थी। फिर इसको जो है कि फारसी में इसका अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाने खान ने, वो भी पूछा जा सकता है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन है। हुमायूं नामा किसने लिखा है। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, ये भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है। यही सारे क्वेश्चंस आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो संविधान संशोधन सेक्शन 9 के तहत, 1992 239 ए के तहत। मेनका गांधी की इस विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। 1 नंबर का जो है ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको रेगुलर जो है आपके पीवाईक्यूज में मिल जाता है अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं तो आपको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा। देखिए, पहले ये जुर्माना 500 का था, अभी जुर्माना 5,000 रुपए का कर दिया गया है। अभी सारे जो बढ़ाए गए थे बीच में लॉकडाउन में, तो वो सबने काफी ज्यादा इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, काफी ज्यादा इसका विरोध भी हुआ था। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा। तो पहले 500 रुपए था, 5,000 कर दिया गया है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपका सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है विटामिन डी को। ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से रिकेट्स डिजीज होते हैं। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में पहला पदक कौन लाया था। तो मीराबाई चानू लाई थी, सिल्वर मेडल लाई थी, जो कि किससे संबंधित है। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। टोटल 7 मेडल हमने जीते इस बार, जिसमें आपको जो है कि नीरज चोपड़ा ने जो है कि हमारा गोल्ड मेडल जीता था, वो भी पूछा जा सकता है। लवोलिना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पूछा जा सकता है। मीराबाई चानू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। वेरी इजी, बैंकॉक। थाईलैंड के साथ हमारा कौन सा डायमंड साइज होता है। तो वो जगह मैत्री हो सकता है, आगे जाकर के आपको पूछ ले। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय तिरंगा कब अपनाया गया। 22 जुलाई 1947। ये भी मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ा रखा है। महाभियोग किस आर्टिकल में आता है। तो 61 में। ध्यान रखिएगा कहाँ से हमने लिया है, यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट महाभियोग जिसको हम कहते हैं, यूएसए से हमने राष्ट्रपति हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया हमारा। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू हो गया, जिसको आप न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। फ्री जुडिशरी हो गया, जो है सदन न्यायपालिका ली गई है। वहां से हमारा फंडामेंटल राइट्स लिया गया, मौलिक अधिकार लिए गए। सुपरमिशी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, जिसको आप संविधान की सर्वोच्चता कहते हैं। ये भी हमने कहाँ से लिया है।
तो ये भी हमने जो है कि यूएसए से ही लिया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आर्टिकल 61 में क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग किस में लाया जा सकता है, तो वो लाया जा सकता है 61 में। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, वेरी इजी, वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय। अगर पूछा जाएगा कि करंट में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो वो गीता गोपीनाथ हो जाएंगे, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। स्लीनिक्स हमारा किसके साथ होता है, तो स्लीनिक्स जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है। मित्र शक्ति भी पूछा जाएगा, तो वो भी किसके साथ होता है, तो वो भी हमारा जो है श्रीलंका के साथ ही होता है। श्रीलंका के पीएम पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका का प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे गोटाबाया राजपक्षे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी संविधान संशोधन कौन से नंबर के संविधान संशोधन में, तो 101वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, पूछा भी जा सकता है आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। जैसे सबसे पहले जीएसटी जो है हमारा कब राज्यसभा में कब लागू हुआ, तो 3 अगस्त 2016 को। ठीक है, लोकसभा में कब हुआ, तो 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति ने इसको कब जो है कि इसको अप्रूव किया, तो इन्होंने किया 8 सितंबर 2016 को। उसके बाद जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी जो है वो लागू कर दिया गया। जीएसटी 4 प्रकार का होता है, एक सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एक हो जाएगा स्टेट जीएसटी, एक हो जाएगा आपका जो है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी जिसको कहते हैं, जो 2 राज्यों के बीच होता है, और एक यूजीएसटी हो जाता है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है। अगर मान लीजिए जीएसटी की दरें पूछा जाएगा, स्लैब पूछा जाएगा, तो वो भी 5 हो जाएंगे, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले जीएसटी लागू किसने किया था, असम ने किया था। सबसे बाद में जीएसटी लागू किसने किया था, जम्मू एंड कश्मीर ने किया था। जीएसटी है जो वो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत आता है। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन जाते हैं, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो जाते हैं। अगर करंट में पूछा जाएगा जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है आपको। प्लस जीएसटी जो है आपका एक जो है एक गैर संवैधानिक सॉरी, जीएसटी जो है हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम इसको यूज करते हैं, जब इसकी फैसिलिटी यूज करते हैं, तभी हमारा ये टैक्स जो है कि अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि आपको पूछा जा सकता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। 15 डिजिट का ध्यान रखिएगा, इसका जो है कि पंजीकरण संख्या होती है। इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन गुड्स एंड सर्विस टैक्स से बन सकते हैं। और जो जीएसटी हमने लिया कहाँ से, तो हमने लिया है कनाडा से। ध्यान रखिएगा, 161वें नंबर की कंट्री हमारी जीएसटी लागू करने वाली। सबसे पहले 1954 में जीएसटी लागू किया था फ्रांस ने, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। जीएसटी लाने का क्रेडिट किसे जाता है, तो विजय केलकर समिति को जाता है, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको। पूरा जीएसटी पे मैंने एक वीडियो ही बना कर रखा है, आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मैं रोज आपको रिव्यू करूंगा। ठीक है, और इसी अच्छे वे में करूंगा। और अगर पूछा जाएगा जीएसटी का जो जीएसटी की पहले ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके हेड कौन थे, तो वो असीम दास गुप्ता थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जेंडर पार्क अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था आपको कि केरला में जेंडर पार्क हो गया आपका, मिल्क बैंक हो गया आपका, केरला में बनाया गया। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी संविधान में कौन सा, तो 101वां आपको हो गया। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। सुंदरबन कहाँ पे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में होगा। नेशनल पार्क मैंने सारे ही पढ़ा रखे हैं, आप देख लीजिएगा, उस पर वीडियो बना रखी है, वो आपको ईजी है, आपको देखने को मिल जाएगा। जनहित याचिका का पहला जज किसे बनाया गया था, तो पीएन भगवती को बनाया गया था। कलिंजर का किला किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। टोक्यो में ओलंपिक लारेंस पुरस्कार किसे दिया गया, मोहम्मद यूनुस को दिया गया, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा टोक्यो का इस बार का अध्यक्ष कौन था, तो वो सीको हासमीतो थी, जो कि पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक का अध्यक्ष कौन था। सीको हासमीतो जापान के टोक्यो में हो रहा था। इस बार अगर पूछा जाएगा कि भाई मैस्कट क्या था टोक्यो का, तो वो था मारीतवा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा पूछा गया जाएगा कि वर्ड क्या दिया गया था, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये भी पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा, ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब पूछा जाएगा। भारत राज्य संघीय राजभाषा किस अनुच्छेद में है, तो 343वें में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। भारत का पहला ग्रीन प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, वो कहाँ पे, तो मथुरा में बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामप्पा मंदिर, ये भी पूछा जाएगा आपको कहाँ पे, तो तेलंगाना। अभी जस्ट ये क्वेश्चन भी मैंने आपको रेगुलर जो है कि रेगुलर जो करंट अफेयर्स है उसमें भी पढ़ा था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथा सरिता सागर, देखिए ये भी पढ़ा गया है, तो सोमदेव की किताब है। अभी अगर कल ही हिस्ट्री मैंने स्टार्ट करी है अकेडमी पे, वहां पे भी ये क्वेश्चन बताया। मधुशाला किसकी रचना हो जाएगी, हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी। पेरिस समझौता 2015 में हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो वो लागू किया आपका जो है कि 2000 में, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसके पास है, तो वो अनुराग ठाकुर जी के पास है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है। ठीक है,
तो देखिए ये आज के क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन मिले थे, और भी क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो मैं वो भी प्रेजेंट करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बस यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर जो है कि शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा, लोगों को पहुंचाएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। उसके अलावा दोस्तों थैंक यू सो मच, रेगुलर रहिए और इसका फायदा उठाइए। उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने अकेडमी पे कुछ नहीं करना है, मेरी फ्री क्लासेस लेनी है। फ्री क्लासेस भी आपको बड़ी रहती है, मैं बता देता हूँ कि कैसे आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे जाइए, अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, ठीक है। वहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अनलॉक कोड मांगेगा, अनलॉक कोड यूज करेगा, wimrace@14 वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पे मेरी बहुत सारी क्लासेस मिलती है, मेरी क्या सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिलती है, तो कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर टॉपिक सेशंस, अनलिमिटेड ई नोट्स, ये सारी बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। प्लस आपको बैच कोर्सेज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज हैं, आपके यूपीएसआई के लिए भी हैं, आपके जो है कि रेलवेज के लिए भी हैं। आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, एकलव्य बैच कोर्स हो गया, रीसेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे जब अपने जो भी डाउट्स हैं लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जो भी ठीक लगते हैं आपको, wimrace@14 कोड हर पेज पे दिख रहा होगा आपको, उसको यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने फास्ट रिव्यू आपको प्रेजेंट किया है, इसका स्लो वर्जन भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं और कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं फिर से कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।